Okay students, let us proceed to discuss our new topic, that is the sum special integrals, in which today we are going to discuss our seventh integral, that is integration of 1 upon x under root of x square minus a square dx is equal to sec inverse of x upon a plus c. Okay students, are you ready? Okay, I am going to write that on board. Our seventh integral is written as 1 upon x under root of x square minus a square dx is equal to sec inverse of x upon a plus c. Sec inverse of x upon a plus c. Okay, students, we have given x square minus a square. Okay, we have to simplify it using our trigonometric identities. We have three trigonometric identities. First one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Using these two or three, okay, we can simplify this. हमें करना क्या है, x को ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रखना है जिससे we get a simplified form. Simplified means ऐसा फंक्शन आना चाहिए जिसका हमें आसानी से इजीली स्क्वायर रूट मिल सके. क्यों? क्योंकि हम इसको अभी सिंप्लीफाइड करने वाले हैं और यह ऐसा होना चाहिए कि उसका स्क्वायर रूट मिल सके. क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रिटन इन अंडर रूट. मतलब हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बाद में. तो ऐसा फंक्शन आना चाहिए जिसको हम आसानी से सिंप्लीफाइड कर सके, मतलब उसका स्क्वायर रूट मिल सके. तो आइए देखते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स को हमें क्या रखना है जिससे अपना काम हो जाए, जिससे वह सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए. देख लीजिए इसमें से, देखो ए फर्स्ट टर्म आपका अलजेब्राइक मींस एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट, मतलब सेकंड टर्म आप क्या है, ए स्क्वायर है. और इसमें हमको इन तीनों को यूज करना है और हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग दैट फर्स्ट टर्म इज 1 और यहाँ लास्ट टर्म मतलब इक्वल टू 1 है. और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, तो अपना फर्स्ट टर्म आपका अलजेब्राइक है क्योंकि आपको एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करना है. तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, यहाँ कांस्टेंट आना चाहिए. कांस्टेंट अब कैसा कांस्टेंट आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1. ओके, तो ए स्क्वायर 1 कब होगा, जब ए स्क्वायर खुद से कटेगा, खुद से डिवाइड होगा. मींस ए स्क्वायर इज बिकम्स 1 व्हेन डिवाइडेड बाय हिमसेल्फ. जब वो खुद से डिवाइड होगा तभी जाके वहां पे 1 बनेगा. इसका मतलब हमें x को क्या करना है, a के साथ सब्स्टिट्यूट करना है. जो भी आएगा वह उसमें a के साथ a तो रहेगा. अब यहाँ कौन आएगा चेक करते. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा. और देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसको आपने 1 बनाने का बंदोबस्त कर लिया है, आप इसको a 1 बनाना चाहते हो तो 1 कैसा रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. भाई यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ बीच में माइनस तो है तो -1 रहने दो. तो आप यहाँ कुछ भी कर लो, फर्स्ट वाले को 1 प्लस का प्लस ही रहेगा. क्योंकि आप क्या करने वाले हो, आप क्या करोगे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनाओगे, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बनाओगे. तो 1 तो 1 ही है वहां पे, 1 तो नेगेटिव नहीं हो रहा है, मतलब इसको आप नहीं यूज कर सकते. तो आप अब दूसरा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला. मतलब यहां से आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. यहां से क्या लिख सकते हो आप, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो आप चाहे तो sec थीटा रखो, चाहे cosec थीटा रखो. अब आप कंपेयर कर लो, माइनस कांस्टेंट टर्म तो 1 तो बनाओगे ना, कि आपने सोचा है.
और ये आपका अलजेब्राइक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, आप उसको रिप्लेस करोगे तो हो गया मैचिंग टू मैचिंग। तो आप यहाँ फ्री हो, क्या रखोगे, a sec थीटा रखिए, x इक्वल टू a sec थीटा रखिए या a cosec थीटा रखिए, आपकी मर्जी, बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, sec थीटा ले रहा हूँ। तो आपका होमवर्क है, आप cos थीटा लोगे और वहाँ पे चेक करोगे। तो आइए चेक करते हैं कि क्या सही में वह सिंप्लीफाइड फॉर्म दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेट अस चेक दैट वी विल गेट ऑन सिंप्लीफाइड फॉर्म और नॉट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to a sec थीटा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। हमें देखो x आपने क्या लिया है, a sec थीटा लिया है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, माइनस a स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू a स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर हो गया। फिर से a स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर और क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा। तो ये रहा आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म। आप कहां पर रिप्लेस करने वाले हो, अंडर रूट के अंदर रिप्लेस करने वाले हो। तो अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। कैसे मिल गया भाई, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज a, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज a, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा दैट इज tan थीटा। तो कुछ प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, तो हम इसको रख सकते हैं। अब जब आप अपना क्वेश्चन उठाओगे i इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो अब बात देखो, अभी भी हमने यहाँ क्या लिख दिया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के प्लेस पे a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा रख दिया। यहाँ तो x बच गया, x वहां पे बचा हुआ, x इज रिमेनिंग टर्म। तो हमें क्या करना है, x को भी थीटा के फॉर्म में रिप्लेस करना है। क्यों, क्योंकि अभी भी आपने एक कैंडिडेट को थीटा में रिप्लेस कर दिया है। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट x इन द फॉर्म ऑफ थीटा। कैसे करोगे, तो कर दो ना, यहाँ पे x इक्वल टू है क्या, a tan थीटा, a sec थीटा, सॉरी a x इज इक्वल टू a इंटू sec ऑफ थीटा, हो गया थीटा के फॉर्म में। अब बात आती है dx की। नाउ देयर इज टर्निंग ऑफ dx, तो dx क्या करोगे, हम इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 a, डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा दैट इज sec थीटा इनटू tan थीटा और d थीटा बाय dx, देन वी हैव dx इज इक्वल टू a इनटू sec थीटा इनटू tan थीटा और ये रहा d थीटा। तो इतना, तो अपना काम सब हो गया। x सारा x, all x are converted into theta and dx is now converted into d theta. This is a into sec theta into tan of theta d theta, and this one is equal to 1 divided by a into sec of theta into a into फिर से tan of theta, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, a into sec theta लिखना है, tan theta लिखना है, d theta। तो sec theta tan theta sec theta tan theta a और a सब जा चुका है। क्या बच गया, तो हमें यहाँ थोड़ा सा भूल गए, 1 अपॉन a इंटू sec इनवर्स ऑफ x अपॉन a होता है। देखो एक a यहाँ बचा हुआ है, 1a is remaining, that is 1 upon a, ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है 1 upon a, और देखो सब कुछ जा चुका है, that is 1 d theta and 1 upon a, 1 means theta plus c, this one is 1 upon a theta, theta means हमारा आंसर आ चुका है, but answer should be in x, हमारा आंसर x में ही होना चाहिए, बट थीटा में नहीं होना चाहिए। थीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हियर x अपॉन a इज इक्वल टू sec थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो चेंज कर दीजिए, दैट इज sec इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, दिस वन इज आवर इंटीग्रल। In this way we can find the integral of 1 upon x under root of x square minus a square dx is equal to
1 upon a into sec inverse of x by a plus c. This one is our seventh special integrals. So there are seventh special integrals. First one is first, second, third and fourth are discussed. So our answer is 1 upon a sec inverse of x upon a plus c. Okay, students, please copy